Okay, so in this video we will cover culpable homicide and murder. ठीक है, both in one lecture. So please. Okay, तो सबसे पहले हम देखते हैं what is the meaning of culpable homicide. The word culpable, ठीक है, जो इसका वर्ड है ये किससे लिया है? रोमन वर्ड से, कल्पा. ओके, होमिसाइड का मतलब क्या होता है? होमी मतलब ह्यूमन बींग, होमी मीन्स ह्यूमन बींग, साइड मतलब किलिंग, तो ह्यूमन बींग का मर्डर. अब हम देखते हैं इसेंशियल्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड. ये आपका इंट्रो पार्ट हो जाएगा, दिस वन. ओके, कॉजिंग द डेथ ऑफ अ ह्यूमन, किसी इंसान की मृत्यु को मारना. देखो इसमें एनिमल्स कवर नहीं है, ओनली ह्यूमन बींग्स कवर है. डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, एक एक्ट करके. द एक्ट मस्ट हैव डन विद द फॉलोज. अब ये है कंडीशन, इन चीजों से, ये वो इनमें से किसी भी चीज से वो मतलब कि ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जिसमें वो एक्ट हो, तो वो कल्पेबल में कवर होगा, अगर फिर वरना वो मर्डर में होगा. ये बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, प्लीज आप एकदम ध्यान से मेरी एक एक बात सुनिएगा. अगर आपने कहीं से भी आपने नहीं सुना ना, वैसे तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप बार बार सुन सकते हैं, बट जो आपको एक बार में समझ आएगा ना, बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि ये मेरे खुद के नोट्स है विद एग्जांपल्स फ्रॉम द कॉलेज प्रोफेसर्स. मतलब आप इसको अगर एक बार अच्छे से पूरा समझ लोगे ना, आप कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में कभी, मैं एग्जाम में इतना अच्छा आंसर लिख के आई थी एक्सेप्शंस के साथ, इतना पसंद आया था, एग्जामिनर को फुल मार्क्स मिले थे मुझे. ओके, सो बी अवेयर एकदम, मतलब बिल्कुल अगर आप कुछ भी काम करते वक्त ये वीडियो देख रहे हो तो अभी छोड़ दीजिए आप सारे काम और सिर्फ इस वीडियो पे नजर रखिए. ओके, सो हम इसका एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे, सी क्लॉज 2 क्लॉज 3. ओके, whoever causes death by doing an act. पहले हम इसकी ये लाइन समझेंगे. Let me make it. ओके, कोई भी इंसान, अभी हमने इसको ऊपर तोड़ा था, अब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे. डेथ करता है क्या? एक एक्ट करके. कॉज ऑफ डेथ शुड बी बाय द एक्ट विच वॉज कमिटेड बाय द एक्यूज्ड. जो इंसान मरा है यानी कि डिजीज्ड की डेथ का कॉज वही एक्ट होना चाहिए, वही एक्ट होना चाहिए जिस एक्ट को एक्यूज ने किया है. ऐसा नहीं कि उसने मारा है, क्या बोलते हैं, सर पे चोट मारी है और उसका सर पे चोट मारी है और उसका जो मतलब विक्टिम है उसकी डेथ हुई है हार्ट अटैक से, तो इसमें एक्यूज्ड तो नहीं होगा ना, क्योंकि उसने तो सर पे चोट मारी है. ठीक है, तो जो उसका एक्ट है उसी से विक्टिम की डेथ होनी चाहिए. ओके, कॉज ऑफ डेथ शुड नॉट बी एनी अदर थिंग. ओके, इन एन इलीगल ओमिशन ऑल्सो इंक्लूड्स. ठीक है, इलीगल ओमिशन में भी उसी का एक्ट होना चाहिए. अब मैं आपको इसमें एक बैगर केस बताती हूँ, पहले मैं आपको इसको पढ़ के बता देती हूँ. इंक्लूड्स बैगर केस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल सम पर्सन ऑथोराइज फॉर द ड्यूटी टू डू. ये इसके दो एग्जांपल है, एक बैगर केस है, एक सेकेंड, और इसका मैंने बाद में एग्जांपल दे रखा है. ओके, कोई बैगर, इलीगल ओमिशन की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, कोई बैगर आपसे खाना मांग रहा है and you're sufficient to give food, instead of that you are not giving him food, so and वो भूख के मारे मर जाता है और वो आपसे खाना मांगता रह जाता है. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रेक्चुअल. ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जांपल. गाइडर इन स्विमिंग पूल. मैं बताती हूँ, एक गाइडर है जिसकी मतलब वहां पे वो स्विमिंग सबको सिखाता है, उसके सामने कोई डूब रहा है. ये दोनों सिचुएशन को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक इंसान है स्विमिंग पूल में, वो गाइडर है, क्या करता है, ट्रेनर है, वो वहां पे सबको स्विमिंग सिखाता है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन. एंड सेकेंड वन इज, एक इंसान है स्विमिंग पूल के बाहर खड़ा है, ही नोज द स्विमिंग, वो स्विमिंग पूल के अंदर भी हो सकता है. ठीक है, ही नोज द स्विमिंग. दोनों के सामने एक एक इंसान डूब रहा है. ठीक है, बोथ द सिचुएशन में डूब रहा है. यहाँ पे फर्क इतना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है, गाइडर है, ठीक है, वो सिखा रहा है, उसके सामने एक इंसान डूब रहा है. यहाँ पे है एक स्ट्रेंजर है और उसके सामने एक इंसान डूब रहा है. अब वो डूब जाता है, दोनों नहीं बचाते, सजा किसको होगी? दोनों को या इसको या इसको? मैं बताती हूँ, सजा होगी सिर्फ
इसको, बिकॉज ही इज इंस्ट्रक्टर, ही इज नॉट इन द ड्यूटी टू सेव समवन. ओके, only of the fact that he knows swimming doesn't make him liable to save the life of someone. Okay, but he is liable, he is the guider, he is providing the service, and then he is to save that person, and he is not doing that, he or she is not doing that. Okay, so ये केस भी इसमें कवर होगा. द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, अब इसका सी मैंने क्लॉज 1 यहीं पे करते हैं, लेट मी टेक. ठीक है, इंटेंशन क्या है, इसमें इंटेंशन देखते हैं. इफ द एक्ट इज डन विथ इंटेंशन देन दैट विल कॉज. ठीक है, कि उसने इंटेंशन देखो क्राइम होता ही नहीं, ये लॉ में ना कुछ थोड़ा ये मतलब पुराना बना हुआ है, तो इन्होंने थोड़े वर्ड्स ऐड कर रखे. तो इंटेंशन तो ऐसे होता ही नहीं, तो इसमें मेंसरी एक्ट ये दोनों होता है, तो मेंसरी ये तो चाहिए. ठीक है, अब इसमें हम एग्जांपल देखते हैं. 30 मीटर पॉइंट ब्लैंक रेंज. ठीक है, उसकी अब पहले मैं आपको इसको पूरा रीड कर देती हूँ यहाँ तक, फिर मैं आपको समझाऊंगी जब आपको अच्छे से समझ आएगा. द एक्यूज्ड हैज फुल नॉलेज दैट दिस एक्ट वुड कॉज डेथ. ओके, इट डज नॉट मैटर हाउ द एक्टर हैज डन. द एक्यूज्ड इज 100% श्योर about his actions that this act will cause death. If there is probability, then it will not cover under this section. Got it? Got my point? देखो मैं आपको इसका दोनों एग्जांपल समझाती हूँ. 30 मीटर पॉइंट ब्लैंक रेंज शुगर पेशेंट, बहुत अच्छे से समझ आएगा. बी एकदम बिल्कुल कंसिस्टेंट रहेगा इस लेक्चर के साथ, इसलिए मैंने ये पूरा एक ही लेक्चर में कवर करने के लिए सोचा है. ठीक है, एक्यूज्ड को पता है ये जो उसका एक्शन है उससे वो इंसान 100% मरेगा ही मरेगा. सिचुएशन नंबर 1, 30 मीटर की एक है 30 मीटर की रेंज से वो गोली मारा, उसमें प्रोबेबिलिटी है, लेकिन एक वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर रहा है, नो प्रोबेबिलिटी. ही इज 100% श्योर दैट दिस विल किल द ओके विक्टिम. सेकेंड एग्जाम्पल इज शुगर पेशेंट. किसी को शुगर है, ठीक है, और वो उसको वैसी कुछ दवाई है या उसको उस जगह पर हिट करता है जो ऑर्गन उसका शुगर की वजह से काफी वाइटल हो चुका है, मतलब काफी वो हो चुका है, मतलब वहां पे हिट करते ही द पर्सन विल बी डेड, वो मर जाएगा. ऐसा मतलब कुछ करके दिस इज द सिचुएशन. ही इज श्योर दैट ही विल डाई. तो दैट इज द इंटेंशन. फर्क नहीं पड़ता कि उस एक्ट से कि उसने कैसे किया है, फर्क इस चीज से पड़ता है कि उसको पता है इस एक्ट से सामने वाले की मौत होगी ही होगी. किसी को डायबिटीज है, उसको डायबिटीज की दवाई नहीं देना, उसको पता है इससे उसकी मौत होगी. खैर मुझे इसका भी नॉलेज नहीं, डायबिटीज के पेशेंट में से हो ही जाती होगी, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ इलीगल ओमिशन. ओके, नेक्स्ट क्लॉज 2, intending to cause such bodily injury as likely to cause death. First we will read, then I will explain you. Okay, only insurance cover under this clause. For examples, there is the intention to cause such bodily injury which is likely to cause death. Likely is always more than 50%. 70% chance of death can be caused and a 30% chance of not causing death. Example, culling of hand and legs. The intention was not causing but only causing bodily injury. ठीक है, one single blow of iron rod on the head. The intention was not of but brain hemorrhage, did he got died. The doctor will decide which act is likely to cause death or not. Now we will understand this. Okay, so ये clause 2 ये कह रहा है कि आपको ऐसी बॉडी, आप उसको बहुत ज्यादा हर्ट करना चाहते हो, बट आपको उसको मारना नहीं है, बट वो बॉडीली इंजरी इस टाइप की है कि उससे डेथ भी कॉज हो सकती है. गेटिंग माय पॉइंट? अब ये कौन डिसाइड करेगा कि भाई उस बॉडीली इंजरी से डेथ कॉज हो सकती है? नहीं, ये करेंगे डॉक्टर डिसाइड. इसमें केस क्या होता है कि 70% चांस होते हैं कि इंसान मर जाएगा, 30% चांस होते, 50% चांस होते हैं लाइकली, ठीक है, सॉरी 30% चांस होते हैं कि वो नहीं मरेगा. अब वो जो एक्ट है उसको कौन डिफाइन करेगा? डॉक्टर. गॉट इट माय पॉइंट? अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल, किसी के हैंड्स एंड लेग काट दिया, उसकी थी, अब वो मर जाता है इसी में. प्रोबेबिलिटी क्या है ज्यादा मरने की? क्योंकि हैंड्स एंड लेग कट गए तो सारा जो ब्लड है वो हो जाएगा. तो
70% chance है डेथ के, the person will be liable like this. Next, clause 3, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death. अब उसको knowledge है कि इस act से मैं उसकी मौत भी कर सकता हूँ. अब इसके the accused note that his act likely to, example poison in food on the table, उसे पता है वो ये खाना खाने वाला, उसके खाने में जहर मिला देगा, probability है वो खाना खाए या ना खाए, तो likely हो गया. ठीक है, चांसेस ज्यादा है. पर स्काई में फायर करना जैसे बारात में होता है, एक बार तो दूल्हा ही मर गया था. थ्रोइंग अ पर्सन फ्रॉम द सेकंड फ्लोर, प्रोबेबिलिटी है उसको, है मर जाएगा बट जी भी सकता है. गॉट इट. देखो अब कल्पेबल होमिसाइड में क्या होता है, लेसर नॉलेज होती है. द बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, नॉट फिक्स दैट इट वुड फॉर डेथ फॉर्मेट, इट मे बी और मे बी नॉट कॉज डेथ. ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि मरेगा सेकंड फ्लोर से, क्योंकि कोई मरता नहीं है, बट उसकी इंटेंशन होती है. तो उसकी इंटेंशन होती है मारना, तो इसलिए उस पर कल्पेबल होमिसाइड लगता है. फायरिंग इन द स्काई, उसकी इंटेंशन नहीं होती, वो जश्न में कर रहा होता है, बट उसको पता है इस एक्ट से किसी की मौत भी हो सकती है अगर वो गोली किसी को लग जाए. कल्पेबल होमिसाइड. होमी मतलब मैन, साइड मतलब टू कट, टू किल. Human beings, animals not covered. Natural death is not covered. Death caused by the effect of words. Okay, heart attack जैसे हम बोलते हैं. Communication to another which cause excitement which results in death. For example, A and B form, B is suffering from illness. ठीक है, B एक illness, A will be liable for suffer torture. उसने बोला या तो तुम मर जाओ या टॉर्चर सहो. ठीक है, ये जो दोनों इलिस्ट्रेशन है ये ओरिजिनल ड्राफ्ट, जब आईपीसी को ड्राफ्ट किया जा रहा था उसके कोड में. ठीक है, अब इसका एक मिनट. कई बार होता है ना कि हम किसी को बताते हो, खुशी खुशी में मर जाता है. दैट इज द थिंग ऑल्सो, बट दैट इज इन द गुड फेथ. Law is not without exceptions. See, every case of culpable homicide falls under its clause 1. But see, every case of culpable homicide falls under its clause 1 is covered under murder is itself a murder because both are same. ये बहुत ही, देखो मैं बताती हूँ. जो मर्डर का है सेक्शन, ठीक है, मर्डर जो है मतलब मर्डर की जो डेफिनेशन है, और जो कल्पेबल होमिसाइड का क्लॉज 1 है, वो दोनों सेम है. सी मैं आपको बता रही, कोड पुराना है, बहुत सारी चीजें आईपीसी में आप सोचो कि रिलेवेंट लिखी, सो इसलिए मैंने एकदम नोट करके स्पेसिफिक लिखे. जो भी केस कल्पेबल होमिसाइड का उसके फर्स्ट क्लॉज में फॉल करेगा 1, वो मर्डर में कवर होगा बिकॉज बोथ आर द सेम. प्लीज इसे गांठ बांध लेना. Now we are moving to murder section 300. It is aggravated form of culpable homicide. Culpable homicide minor. To cause death, intending to cause bodily injury as the offender knows to be likely. वो bodily injury देना जिससे उसे पता है उसकी डेथ हो जाएगी, likely हो सकती है. ठीक है, clause 1 to cause death. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट थोड़ा ना मेरी हैबिट है थोड़ा लो मतलब कि सॉरी हाई वॉइस करके पढ़ाने की, तो इसलिए मेरा ना गला थोड़ा जल्दी हो जाता है. मैं उसके लिए बार बार पॉज नहीं कर सकती ना वीडियो. Okay, murder, clause 1 to cause death, and second one I have read it. In this, the mental attitude of the accused is twofold. There is the intention to cause bodily harm. There is the subjective knowledge that that would be likely consequences of the intended injury. उसको पता है इस इंजरी से उसकी डेथ हो सकती है, but the cause likely. The offender knows that the bodily injury is not of twofold. देखना, पहले पढ़ के बताती हूँ.
इसकी दो फोल्ड है ना, इसकी सॉरी इसकी दो फोल्ड है. द ऑफेंडर नोज दैट द bodily injury is not of ordinary course, and if that would be inflicted owing to such condition or state of health, the offender is likely to cause the death of the person injured. First, second would fall under this clause. ठीक है. If the offender, knowing that a person was suffering from some disease which would likely to cause death, but to mean not or have sufficient in the ordinary course of nature to cause death, the disease of sound mind for health, the offender has a sufficient knowledge of the disease condition of the disease, his assailant must have to be likely to cause death. पहली क्या है, उसे पता है कि इंजरी उसकी ऑर्डिनरी कोर्स की नहीं है, और अगर वो इन्फ्लिक्टेड हो जाएगी, अभी जो उसकी सिचुएशन है, वो उसको मार सकता है. दूसरा, उसको पता है, ये और श्योर है. अब मैं इसको एग्जांपल आपको देती हूँ. दूसरे में श्योरिटी है, दूसरे में लाइकली नहीं है. ठीक है, बट पढ़ के आपको समझ आ जाएगा. ही नोज दैट बी इज सफरिंग फ्रॉम द अपेंडिक्स एंड दैट दिस his stomach is very sensitive, knowing that A kicks on the stomach of B with great force, B died on the spot. Got it? उसको पता था उसके में अपेंडिक्स से सफर कर रहा है, फिर भी उसको स्टमक में तेज लात मारी, उसको पता था इससे वो मर सकता है. श्योरिटी ज्यादा, उसी को पता है कि उसको ये बीमारी, और अगर मैं उसके इस ऑर्गन पे अटैक करूंगा. एक तो है जिसमें उसको नहीं पता, बट वो फिर भी ऐसी बीमारी में, मान लो फर्स्ट सिचुएशन में उसको नहीं पता उसको अपेंडिक्स है, वो ऐसे ही पैर से उसके पे मार देता है तेज से ऐसी लड़ाई में, बट उसको नहीं पता. और वो जरूरी नहीं स्टमक में मारे, कहीं भी मार सकते, उसकी वजह से एकदम उसकी बॉडी को, क्योंकि पहले उसकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इफेक्ट ज्यादा हो जाता है. सेकेंड में उसको पता है कि उसकी वहीं पे मारना चाहिए. दैट इज द डिफरेंस. Clause 3. Injury sufficient in the ordinary course of nature to cause death. वो इंजरी उसने ऐसे, मतलब कि ऐसा उसको हार्म किया है, वो अगर ऑर्डिनरी कोर्स में हम किसी भी ह्यूमन बीइंग को करेंगे, वो ऐसा हार्म करेंगे, ऐसी इंजरी देंगे, तो डेथ हो सकती है. When open inflict bodily injury sufficient in the ordinary course of nature to cause death, he would be liable for murder. अब किसी को तुम 14th फ्लोर से फेंक रहे हो और कह रहे हो जी मुझे तो लग रहा था मर सकता है, दैट विल नॉट बी वैलिड ना. व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेथ ग्रेव proved by the defendant, injury is not in the ordinary course of nature to cause death. Number of injury infliction or not sufficient should satisfy ordinary course. Proved by the prosecution, intentionally inflicted ordinary course. एग्जाम्पल डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द वेपन यूज्ड ऑन बॉडी. ये भी होता है कि कई बार तुम चाकू या हल्का सा, जैसे कि लड़ाई हो रही है भाई घर से ही, तुमने जैसे बच्चों की बचपन में हो जाती थी, झाड़ू लेके इस तरीके से, तो वो समझ आता है. तुम बड़े हो गए एंड यू आर जस्ट लेटिंग सम, और अगर तुमने बिल्कुल किसी को मारने वाला ही नाइफ लाए हो, तो समझ आ जाता है यार ये तो मर्डर ही करने आ. क्रिमिनल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस आई थिंक सीजन 1 देखना, आपको वहां से ही नाइफ वाला बहुत अच्छे से समझ आएगा. Accused must have committed the act without any excuse. Example, driving on a busy street in intoxicated condition. उसको पता है भाई यहाँ पे चलाऊंगा तो मर ही जाए. Next, relationship between murder and culpable homicide. Murder is the strong version and culpable homicide is the minor version. Since murder has clauses, automatically satisfy the lesser degree of culpable homicide. Also, but it is not necessary that minor form of culpable homicide will satisfy the requirements of murder. Also, hence every murder is a culpable homicide, but every culpable homicide is not a murder. नानावती वाला केस तो पता होगा, केस लास्ट था ज्यूरी ट्रायल का, इसके बाद ज्यूरी ट्रायल रिमूव कर दी गई थी. आई होप यू ऑल नो दिस केस, दिस इज वेल नोन केस. इसकी सीरीज है G5 पे, यू मस्ट वॉच, यू ऑल मस्ट वॉच. इफ यू हैव वॉच देन इट इज वेरी गुड, बट इफ यू हैवंट, सो प्लीज Z5 इसकी सीरीज है, you should watch. You will know about the law, how to play with law. Very nice, very nice. Under CRPC section stated the judge has any conflict regard to the opinion of jury, so he can send the case to the High Court.
The High Court held that K.M. Nanati guilty because there is motive. Am I marry every woman with whom I sleep? This is Brown so that he can cause. आपको याद है उसने ये कहता कि मैं जिस भी औरत से के.एम. नानावती ने कहा था उससे कि तू शादी कर ले जिसका उसकी वाइफ से अफेयर, तो उसने कहा कि मैं क्या हर औरत से शादी करूंगा जिससे मेरा अफेयर चल रहा है। तो ये एक उसको प्रोवोक करने के लिए सही था, तो इसलिए जूरी ने तो उसको दे दिया था। जूरी सिस्टम इज वेरी, क्योंकि वो सिर्फ मीडिया के उस पर चलता था और मीडिया ने के.एम. नानावती को ऐसा दिखा दिया था कि वो विक्टिम था, उसकी बीवी ने उसको धोखा दिया, वो देश के लिए बाहर था और उसकी बीवी उसको पीछे से धोखा देती थी, तो मीडिया ने उसको ऐसा दिखा दिया था, तो इसलिए फिर तो जूरी सिस्टम ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट में केस गया है सुप्रीम। ओके, देखना आप, बहुत अच्छी है उसकी मूवी, मत देखना, मूवी में अच्छे से नहीं दिखाया, आप वही देखना उसका सीरीज देखना। अब हम देखते हैं कल्पेबल होमिसाइड कब का मर्डर नहीं होता, इसके एक्सेप्शंस व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। फर्स्ट, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, के.एम. नानावती इज द लैंडमार्क केस गाइस। ये देखो बहुत अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ओके, प्रोवोक करना, देखो सबसे पहले जब भी कोई वो होगा तो वो सडन होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, हाँ भाई इस चीज से मुझे बहुत गुस्सा आ सकता है, और ऐसा नहीं आपको अभी किसी ने कुछ बोला और आप 2-3 घंटे बाद पूरी प्लानिंग करके फिर उसको मारने जा रहे हो, तो दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर द ग्रेव एंड सडन। ग्रेव एंड सडन का है ही मतलब वो कि ऐसा होना चाहिए बस अभी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, आई विल जस्ट किल हिम और किल हर। ओके, प्रोवोकेशन ग्रेव होनी चाहिए, सडन होनी चाहिए। ग्रेव, इट मीन्स द मैटर मस्ट बी समथिंग so serious that it is totally unacceptable, petty issues will not, मतलब कि ऐसा भी मैं इसको तो इस चीज, अब कोई आपके सामने खड़ा होके स्ट्रेंजर आपकी आपके घर वालों को गाली बक रहा है, आपके पेरेंट्स को गाली बक रहा है, तो वो क्या होता है, ग्रेव, भाई मैं इसको नहीं छोड़ सकता अब तो, ठीक है। सडन होना चाहिए, ऐसा नहीं उसने बक दिया आप घर पे गए आराम से बैठे हो 2-4 घंटे पूरी प्लानिंग कर रहे हो, तो उसमें कवर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे फिर आपने पूरी इंटेंशन फॉर्म कर लिया उसकी मर्डर करने की। Getting my point? It means that the accused was not aware of the provocating circumstance. It will of a sudden that the matter came before him. एकदम से कोई आपके सामने ऐसे आपके पेरेंट्स के बारे में अब नहीं सुन सकते, अब घर पे गए हमने पूरी इंटेंशन फॉर्म करी, तो आपके पूरी आपने इंटेंशन फॉर्म कर ली ना, फिर आप सेल्फ कंट्रोल, कोई आपके पेरेंट्स को ऐसे गाली बके कोई भी अपना सेल्फ कंट्रोल खो देगा। लॉस ऑफ पावर, इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ माइंड टू एक्ट इन अ रीजनेबल, इतना गुस्सा आ जाता है उस टाइम, तो डेथ इज कॉज्ड व्हेन while the mind was still deprived of power of self control, once this power regain and planning is done, no defense। जैसे मैंने आपको बताया आपने पूरी प्लानिंग करी, नो अब उसका सेल्फ कंट्रोल ही नहीं था, उसी टाइम आपने उसको मार दिया। गेटिंग माई पॉइंट? of whom, a person who give the provocation, any other person by mistake or accident। कई बार ये मैं आपको ये वाला आगे समझाऊंगी, अभी आप यही समझ लो कि जिसने प्रोवोकेशन दिया उसका, ठीक है। फिर एनी अदर पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट वी विल कवर, अभी मतलब आएगा ही उसका। When the offender loses his power of self-control by grave and sudden provocation, causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of any other person by mistake or accident. The above exception falls under grave and sudden provocation when the situation does not fall under the following provision। अब बताती हूँ कहाँ का ग्रेव एंड सडन नहीं लगेगा, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, तो दिस इज जस्ट फॉर रीड अप। दिस एक्सेप्शन विल नॉट बी गिवन व्हेन द प्रोवोकेशन इज वॉलेंटरीली बाय द एक्यूज्ड। उसी ने ऐसा कुछ कहा जिससे कि उसको ऐसा कुछ, मतलब कि उसी ने ऐसा कुछ कहा, सॉरी मतलब उसी ने जो मतलब कि उसी ने जो सामने वाले को उसको प्रोवोक किया कि वो ऐसा कुछ करे, उसने सेल्फ प्रोवोक्ड अपने आप को करवाया। Causes the death who gives the provocation. Provocation must come to the offender. Grave and sudden provocation does not arise by the use of defamatory word. Example, a accused was told one night that his wife and his younger brother were together in a house.
He knew about their intimacy for a long time. On getting known about this, he broke into the room with an axe and killed them. He was held liable for murder because the provocation was grave but not sudden. अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ये होता उसको इस चीज के बारे में लॉन्ग टाइम से नहीं पता, यहाँ पे फैक्ट है। सी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आपको जितनी भी होगी फैक्ट से पता लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर उसको कोई बताता कि ऐसे उनका नाजायज रिश्ता चल रहा है रिलेशनशिप में बहुत टाइम से, इंटीमेसी के, और उसको एकदम पता लगता तो जाके, लेकिन उसको इस चीज के बारे में बहुत पहले से भी पता था, आज उसको किसी और ने बताया, बट उसको पता तो बहुत पहले से था ना, ग्रेव था बट सडन नहीं था। गॉट इट? तो दिस विल डिपेंड ऑन फैक्ट टू फैक्ट। ओके, the act is legal, any opposition against it is illegal. Example, it is not against the interrogation police officer. कोई पुलिस ऑफिसर आपको इंटेरोगेट कर रही है तो आप उसको तो नहीं मार सकते ना, दिस इज नॉट अगेंस्ट द लीगल थिंग्स। कि भाई आपको गुस्सा आ गया, रेड मारने आ गए, ये मेरे घर पे कैसे रेड मारने आ गए, आपने निपटा दिए एक दो, ऐसे थोड़ा ना होता है। सॉरी मेरे वर्ड्स पे मत जाना, बट मुझे लगता है जितना हम अपने कनेक्टेड वर्ड से कनेक्ट करते हैं ना, उतना ज्यादा इट विल बी बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, सॉरी। It is not given anything done in the law of exercise of the private defense when the right of private defense by a person lawful actively not given, a person seizes thief till the arrival of police. मतलब कि जो इंसान अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है उसके में आप नहीं कर सकते ना, कि चोर तो नहीं कर सकते ना, भाई इसने मुझे पकड़ लिया था, इसने मुझे पकड़ के रखा, पुलिस नहीं आ जाएगी जब तक, मैंने तो इसलिए इसको मार दिया, दैट विल नॉट बी कवर्ड ना। Exceeding the right of private defense, preventive right which has been allowed to person to, हाँ सॉरी, एक्सेप्शन टू, जहाँ पे मर्डर में ये नहीं होगा। कई बार होता है, मैं बताती हूँ एक्सीडिंग में, क्या आपके घर पे चोरी हो रही है, आप उसको दो ब्लो भी मारते वो नीचे चला जा, मतलब चला जाता, मतलब कि वो फ्लैट हो जाता, लेकिन आप उस टाइम पे ऐसे डरे हुए थे, क्या थे, आपने 10 मार दिए एंड ही डाइड, तो क्या हो गया, एक्सीड हो गया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड हो गया, क्योंकि आप दो भी मार देते दैट इज सफिशिएंट। तो यहाँ पे भी कल्पेबल होमिसाइड लग जाता है, मर्डर नहीं लगता, क्योंकि उस टाइम कोर्ट ये देखता है कि इस इंसान का स्टेट ऑफ माइंड इतना नहीं था, तो कल्पेबल लग जाता है। अब मैं इसको रीड कर देती हूँ। प्रिवेंटिव राइट विच हैज बीन अलाउड टू पर्सन टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम डेंजर, अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू यूज ओनली दैट मच ऑफ राइट एज नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन person that, but at the same time the law understand that he was faced with the situation in danger and therefore it becomes that of culpable homicide, not murder. Public officer exceeding the power given to him by law, पब्लिक ऑफिसर अगर अपनी पावर वो करते हैं और उस पावर को वो क्या करते हैं, मतलब कि अब एक्सीड कर देते हैं, तो फिर अगर वो उसमें किसी की डेथ कर देते हैं तो उन पे कल्पेबल लगता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। The only requirements that the act of the public officer must not be premeditated, that there is must be no planning or malintention, act must be done by the public officer was doing his duty। वो अपनी ड्यूटी करते करते उससे गलती से, कई बार होता है ना बुलेट चल गई, उसको पकड़ना, तो उसका बस इतना था कि मैं उसको रोक दूं, बट वो मर जाता है। बट इसमें क्या है, पुलिस ऑफिसर ऐसे बुलेट नहीं चला सकते हैं विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द सुपीरियर, तो उन्होंने क्या करा, अपना राइट एक्सरसाइज एक्सीड कर लिया जो उनको लॉ ने दिया है, बट ऑन द अदर थिंग उनके कोई मैल इंटेंशन नहीं थी, तो इसलिए मर्डर की जगह कल्पेबल होमिसाइड। सी कल्पेबल होमिसाइड इज द लेजर फॉर्म ऑफ मर्डर, सिंपल। अब सडन फाइट, ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको इसी से समझ आएगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको इसका थोड़ा अलग से बताना चाहिए। सडन, नो प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं थी कि एकदम हमारी फाइट ही होगी, कुछ भी, कुछ नहीं। नो प्रीमेडिशन, क्वेरल होता है, फाइट, वर्बली भी लड़ाई होती है, फाइट हो जाती एकदम, मतलब मार धाड़, मतलब कि मारने लग जाते एक दूसरे को। एग्रीवेशन ऑफ टेम्पर एंड पैशन, वन पर्सन किल्स द अदर, एकदम बहुत ज्यादा एक दूसरे की लड़ाई हो रही है, बात बात में फिर मारना शुरू कर दिया, एक ने दूसरे को मार दिया। द किलिंग मस्ट नॉट बी ब्रूटल, और ऐसा नहीं कि चाकू था उसके पास, उसने बहुत सारे चाकू मारे, तो ब्रूटल होगी ना, इसका मतलब तुम पूरी प्लानिंग करके थे, तुम चाकू वगैरह लेके आए थे। द फाइट मस्ट बी सडन, ठीक है, एक ने मान लो सडन में, मान लो ऐसा करके उसने धक्का दे दिया, ठीक है, धक्का दिया, क्या हो गया, उसका सर ऐसे करा,
लगा नीचे, जमीन पे लगा, क्या हो गया, उसका ब्रेन हैमरेज हो गया एकदम और वो मर गया। इट इज सडन फाइट, क्योंकि उसके पास कोई वो नहीं है, उसने सिर्फ उसको पीछे करने के लिए वो आगे बढ़ रहा था, तो उसने ऐसे धक्का दिया जोर से, क्योंकि वो उसके ऊपर चढ़ रहा था, वो ऐसे गिर गया। ठीक है, वो ब्रेन हैमरेज हो गया, दैट इज द लक। ओके, सो इट विल बी कवर्ड कल्पेबल। अगर तुम चाकू लेके उसको मार रहे हो तो फिर वन पर्सन मस्ट नॉट हैव अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर, टू मैनी ग्रुप मेंबर, ऐसा नहीं होना चाहिए एक तरफ 10 है एक तरफ 1 है, वेपन्स नहीं होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि तुम 2-4 लोगों को इकट्ठे करके ला रहे हो तो फिर व्हाट इज दैट। एक्सेप्शन 5, डेथ बाय कंसेंट। अब इथोनेशिया, आपने सुना होगा, एक केस है अरीना शॉनबर्ग, उसमें उसके मतलब कि उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि ना वो कुछ खा सकती थी ना पी ना सिर्फ बेड पे रहती थी, उसको ग्लूकोज चढ़ता था उसी से, मतलब कि शी वॉज ऑन बेड, वो किसी से बोल भी नहीं सकती थी, जस्ट लाइक दैट। तो पहले इंडिया में नहीं था इथोनेशिया, बट अभी ये आ चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें दवाई देते हैं, दवाई देना बंद कर देते हैं, एक होता है दवाई देते हैं, एक्टिव एंड पैसिव दोनों होते हैं, दोनों कवर है इंडिया में। ठीक है, तो ये 18 साल से ऊपर के होगा, उनकी लाइफ क्या है, तो इसलिए उनको क्या करते हैं, उनकी दवाई या तो बंद कर देते हैं, उनको ऐसी दवाई देते हैं जिससे उनकी डेथ हो जाए आराम से, इसे बोलते हैं आराम से डेथ हो जाए, क्योंकि ऐसा जीना भी मौत के बराबर है। सो तो इसलिए क्या करते हैं एथुनेशिया, ताकि वो आराम से मर जाए, तो उनको ऐसी दवाई देंगे जिससे वो आराम से मर जाए। तो ये भी हमारा एक्सेप्शन है। दिस इज ऑल्सो कल्पेबल होमिसाइड। अब हम देखते हैं एक्सेप्शंस टू मर्डर। ये चार्ट है आपका, ग्रेव इन सडन प्रोवोकेशन, एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, पब्लिक ऑफिसर एक्सीडिंग द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ, सडन फाइट, कंसेंट टू दैट पर्सन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। अभी मैंने आपको ऊपर एक बोला था ना, ट्रांसफर ऑफ मेलाइस, कि मार तो किसी और को रहा था, गलती से एक्सीडेंट से कोई और मर गया। ठीक है, दिखा देते हैं, भूल गया था यहाँ पे, एनी अदर पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट, ग्रेवेंस सडन प्रोवोकेशन, 301 सेक्शन। बस आई थिंक इसको मैं आपको पूरा समझाती हूँ अच्छे से। इसमें क्या होता है, देखो, the act is criminal and offense itself. The doing of the act is in an offense irrespective of the individuality of the person harmed. तुम वो अभी तो ये मतलब मैंने आपको बता दिया, बट ये एक अलग सेक्शन है, इसको आप अलग नजरिए से देखना, मैंने बस आपको बता दिया। इट इज अ कॉमन नॉलेज दैट अ मैन हु हैज एन अनलॉफुल एंड मैलिशियस अगेंस्ट अनदर and to carry out the act injury third person is add to the act because it is कोई किसी को मारना चाह रहा है, अभी आपको उससे कनेक्ट मत करना, उसको मैं बताऊंगी उसका, चलो मैं आपको पहले बताती हूँ। डेव एंड सडन, वो उसको मारना चाह रहा था और एकदम से सडनली क्या हो गया, कोई बीच में सामने आ गया, वो उसको ऐसे लाठी से मारना चाह रहा था, और सडनली मान लो उस लड़के का मतलब जिसको मारना उसका भाई आ गया सामने और उसको लग गई वो चोट, तो क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया ना, कि भाई वो सामने आ गया। ठीक है, अब ये अलग है, इसको अलग समझना। अब इसमें क्या है, ए बी को मारना चाहता है, ठीक है, वो बुलेट मिस हो जाती है और सी को लग जाती है। ठीक है, और ए अटेम्प्ट करता है बी का मर्डर करने के लिए, लेकिन सी का हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, मैलिशियस इंटेंशन ट्रांसफर हो जाती है, ए को सजा वही मिलेगी, उसकी वो मैलिशियस इंटेंशन हम फॉर्म कर लेते हैं कि उसने वो सी के लिए करा। वेयर वन पर्सन ए डज एन एक्ट टुवर्ड्स अनदर पर्सन बी एंड इन फ्लो ऑफ सर्कमस्टांसेस द that act falls upon C, the malintention that A has towards B has been transferred to C as per the doctrine of transfer of malice। ठीक है, ये है, ये मैंने आपको बता दिया। Malintention which he has towards B will be transferred to C and A will become liable to C, ट्रांसफर हो जाता है। अब देखते हैं, एक और देखो। However, it is noted that only that much of the malintention,
would be transferred as the accused has towards the intended victim. इसका मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी. So sorry. ठीक है. दैट चार्ज विल नॉट जस्ट बिकॉज ग्रेटर हार्म हैज बीन कॉज्ड. ऐसा नहीं है कि ए बी को क्या करता, ए बी को ग्रीवियस हर्ट करना चाहता था, सडनली सामने आ जाता है कोई और, ठीक है, और वो पर्सन को कुछ ब्रेन में दिक्कत है और लाठी उसके सर पे लग जाती है, वो मर जाता है. अब वो उससे वजह, उसकी इंटेंशन क्या थी, ग्रीवियस हर्ट देने की, तो ए विल बी लाइबल फॉर ओनली ग्रीवियस हर्ट. अब इसको इस एग्जांपल से देखो. दो भाई लड़ रहे, BR1 एंड BR2 आर फाइटिंग. BR1 इंटेंडिंग टू ब्रेक द शोल्डर ऑफ BR2 एम्स अ लाठी एट हिज शोल्डर. उसको कंधा उसको तोड़ना था, ग्रीवियस तो लाट. बट सडनली क्या हुआ, ब्रदर, उसकी वाइफ आ गई अपने बच्चे को गोद में लेके, और लाठी बच्चे के सर पे लग जाती है और बच्चा मर जाता है. लेकिन उसकी ग्रीवियस हर्ट की तो BR1 को ग्रीवियस हर्ट की सजा होगी. ठीक है. दिस इज द मैल इंटेंशन विच ही हैड टुवर्ड्स BR2. मर्डर की नहीं मिलेगी, ग्रीवियस हर्ट की मिलेगी. Liability for homicide by mistake. A person killing by mistake a man other than he intended to kill is as regard criminal liability in the same position as if he had killed the person he intended to kill. जैसे मैंने आपको transfer of malice समझा. Example, A mixes poison in halwa to kill his wife B. B does not about this and give it to her child C. A will be guilty of murder though he was present at the and can dissuade his wife from giving halwa to a child. है ना, क्योंकि उसकी थी, वाइफ को थोड़ा ना पता था उसमें पॉइजन है, उसने तो अपने बच्चे को अच्छे उसमें दिया, उसकी तो मेल इंटेंशन नहीं थी और ये रोक भी सकता था. तो he will be liable for the murder of the child. Logic to avoid the misuse. If it would give as a defense, people would misuse it to escape from the liability of murder. कि मैं तो इसको मारना चाह रहा था, ये मर गया, फिर क्या करेंगे लोग, मारना ही उसी को चाहेंगे, फिर बताएंगे मैं इसको मारना चाह रहा था, वो तो जिंदा है, तो मुझे क्यों सजा मिले. लोग तो अच्छे से लॉ से खेल लेते हैं. अब पनिशमेंट फॉर मर्डर. लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज अ रूल. लाइफ, अगर किसी की डेथ कर दी तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो मिले ही मिलेगी. डेथ पेनल्टी इज एन एक्सेप्शन. डेथ पेनल्टी सिर्फ एक्सेप्शन केसेस में मिलती है. Section 354 CRPC laid down special reasons should be recorded to give death sentence. सेक्शन देखो, आपको यहाँ से हर सेक्शन आपको जुडिशरी में भी बहुत हेल्प करेंगे ये नोट्स और मेरे क्लासेस, कि स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करनी चाहिए अंडर सेक्शन 354 ऑफ CRPC अगर किसी को डेथ सेंटेंस देना है. हाउएवर इन केस बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन सर्टेन पैरामीटर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल गिविंग कैपिटल पनिशमेंट, means death penalty. Let's read out them. Bachchan Singh versus State of Punjab, rarest of rare case, 5 judges bench. In this case, following principles were laid down. Capital punishment is a form of extreme retribution and therefore must be only in cases of rarest of rare. Awarding punishment for life is the rule and death penalty is an exception. When such a situation arises that will not be sufficient to deliver justice after taking into consideration all the relevant circumstances of the crime and the nature of the crime, it is only then that death penalty will be awarded. All the aggravating and mitigating factors must be taken into account and endeavor to strike a proper balance between both priorities must be given to the mitigating factors. Consequently, before the discretion to award the death sentence can be exercised full, the court must apply its judicial mind concerning the criminal and the crime regardless of nature and gravity under consideration. Therefore, formal creation must ensure that its prime concern is fairness and rigorous and not emotion or sentiments. Okay. Virsa Singh versus State of Punjab. Provision of Section 300 of IPC has been discussed. Vista Singh, the appellant, made an unlawful assembly with 5 other persons had attacked one Khem Singh with a spear. Abdomen of Khan Singh fractured and 3 coils of intestines come out of Khem Singh died on the next day. Post-mortem death, doctor said injury was sufficient to cause death. Death under ordinary course of nature. It is a clear case of murder. ट्रायल कोर्ट. द एक्यूज, सी अदालत देखो,
ठीक है. Trial court. The accused was tried under section 3, life in prison. Only Virsa Singh on the other people, 302 was not able. They acquit others except Virsa Singh. Principle of law laid down in this case, section 300 के क्या? The intention is to be inferred from the nature of the injury. Virsa Singh की उसने इतना घटना मर्डर किया कि उसके कॉइल्स और एब्डोमेन तक निकाल दी. For murder, the injury must be so serious that it may cause death. The injury of the offense is linked with the seriousness of the injury. Principle laid down करे थे section 300 के. मैं सबको बोल्ड कर देती हूँ. चांस विटनेस. कई बार जैसे होता है, भाई मैं यहां से निकल रहा था, मैंने देख लिया, दैट आर द चांस विटनेस. अब इसको पढ़ते हैं. The evidence cannot be brushed aside or viewed with the suspicion on the ground that they are mere chance witness. Moreover, he was an independent witness having no animosity with the accused. Therefore, his testimony was trustworthy. वो सिर्फ चांस विटनेस है, इस बेसिस पे हम उसकी जो एविडेंस की क्रेडिबिलिटी पे नहीं कर सकते हैं. जब तक उसकी कोई दुश्मनी ना हो, वो सिर्फ एक निकल रहा था, बिल्कुल स्ट्रेंजर था, हमें उसकी टेस्टिमनी लेनी होगी, मतलब कि उसके टेस्टिमनी ट्रस्टवर्दी मानी जाएगी. They are the chance witness. Section 304. Punishment for culpable homicide not amounting to murder. अब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर क्या होता है, मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ. सेक्शन 299 जो भी इसमें लिखा है, और प्लस 5 एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 3. आप जब भी इसको कल्पेबल होमिसाइड आएगा, आपको ये एक्सेप्शंस बतानी है जो सेक्शन 300 में है. ठीक है. दे आर द एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर. और वो क्या है? एक्सेप्शन है मर्डर के, बट है क्या? कल्पेबल होमिसाइड. तो कल्पेबल होमिसाइड क्या हो गया? सेक्शन 299 प्लस 5 एक्सेप्शंस ऑफ 300 इंडियन पीनल कोड. अब पनिशमेंट क्या है? कल्पेबल कॉजेस सच बॉडीली एज इट लाइकली टू कॉज डेथ. ठीक है. और इंटेंशन है, और उनको पता है ऐसी बॉडी जिससे डेथ हो सकती है. ठीक है. ऐसी बॉडीली इंजरी जिससे, तो इसमें और इंटेंशन, इसमें क्या? लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, 10 साल तक की सजा और फाइन, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक की सजा प्लस फाइन. और जहां पे उसको नॉलेज है, मतलब कि उसको पता है इसको ये बीमारी है, जैसा अभी मैंने आपको बताया 2 क्लॉजेस में, तो उसको नॉलेज नहीं है ना, बट उसको पता है इसकी एक्टिविटी कर सकती है, तो इसमें क्या मिलेगी? इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगी. सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. केसेस ऑफ नॉलेज 1-2 क्लॉज में उसको 10 ईयर्स प्लस फाइन प्लस लाइफ इम्प्रिजनमेंट. थर्ड क्लॉज में उसको 10 ईयर्स और फाइन और बोथ. इसमें देखो फाइन और है, इसमें प्लस है, मिलेगा ही मिलेगा, इसमें मिल भी सकता है. सो दिस इज ऑल फॉर this lecture. In next we will go with cause death by negligence and other.